Hey guys, Dinesh Shagun. Welcome to Sky Trapper, a new education learning platform. आज हम पढ़ने जा रहे हैं द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड. ओके, पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा. पिछली क्लास में हमने देखा था कि यूथ ऑफ नाजी जर्मनी में जो यूथ था उसके लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उसके लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे, ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में देख ली. और आज हम देखने जा रहे हैं कि आफ्टर ऑल विमेंस के लिए भी तो कुछ होगा, विमेंस के लिए भी तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे. क्या उनके बारे में बताया जाता था लोगों को, क्या उनसे करने के लिए कहा जाता था. तो ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में देखेंगे. तो चलो फिर देखते हैं. तो बच्चे क्या था ना कि जर्मनी में जो बच्चे थे, नाजी जर्मनी में, उनको बार बार ये चीज़ें बताई जाती थी कि बेटा मेंस एंड विमेंस वर नॉट इक्वल. हम मेन और विमेन कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं, चाहे वो बिहेवियर के टर्म में हो, चाहे हमारी स्ट्रेंथ के टर्म पे हो, है ना. तो हम वी आर नॉट इक्वल एनी मोर. तो ये सारी चीज़ें उनको बताई जाती थी. अब बचपन से ही मेन और विमेन, गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में डिस्क्रिमिनेशन उनके दिमाग में बैठा दोगे तो फिर बड़े होने के बाद भी उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें रहेंगी कि विमेन्स हमारी बराबरी नहीं कर सकते, जो हम कर सकते वो नहीं कर सकते, है ना. ये सारी चीज़ें. तो children in Nazi Germany were repeatedly told that women were radically different from men. मतलब नाजी जर्मनी में जो बच्चे थे उनको बार बार ये चीज़ बताई जाती थी कि विमेन्स मेन से बिल्कुल अलग हैं, डिफरेंट हैं. ठीक, तो क्या और क्या क्या कहा जाता था. कहा गया कि ऐसा वहाँ पे कहा गया कि जो फाइट हो रही हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, विमेन स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके मूवमेंट्स वगैरह चल रहे हैं. हमने जब रशियन रिवॉल्यूशन देखा था, पढ़ा था, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखा था, वहाँ पे विमेंस के अपने अलग अलग ग्रुप्स थे. वो अपनी डिमांड्स को पूरी करने के लिए, अपने राइट्स को पाने के लिए वो करते थे, मूवमेंट वगैरह करते थे, प्रोटेस्ट करते थे. जैसे कि राइट टू वोट, विमेंस को राइट नहीं था वोट करने का ना वहाँ पे रशिया में और फ्रांस में, तो वो इस तरह के अपने हक के लिए लड़ते थे. तो यहाँ पे नाजी लोगों का मानना ये था कि ये जो दुनिया भरों में विमेंस का जो स्ट्रगल चल रहा है, जो ये मास मूवमेंट चल रहे हैं, ये गलत है, ये गलत है. इट वुड डिस्ट्रॉय सोसाइटी, ये हमारी सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है. ऐसा किसका मानना था? ऐसा जर्मनी के लोगों का, यानी कि नाजी जर्मनी के लोगों का मानना था, हिटलर का मानना था. वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, द फाइट फॉर इक्वल राइट फॉर मेन एंड वुमेन दैट हैड बिकम पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रगल एवरीवेयर वॉज रॉन्ग. जो हर जगह पूरी दुनिया में इस तरह के स्ट्रगल चल रहे हैं वो गलत हैं, ये हमारी सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. ये वहाँ के लोगों को बताया जा रहा था, इसलिए कि तुम लोग इस तरह की कोई हरकत मत करना. फिर बॉयज से कहा जाता था, उनको सिखाया जाता था, बॉयज वर टॉट टू बी एग्रेसिव, मैस्कुलिन और पत्थर दिल, स्टील हार्टेड. मतलब लड़कों से कहा गया कि तुम इमोशंस तुम्हारे अंदर तो होने नहीं चाहिए, तुम रो नहीं सकते, है ना, इमोशनली किसी के मतलब बहकावे में नहीं आ सकते. हाँ, एकदम पत्थर दिल, कोई भी दिल तोड़ के चला जाए तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. तो इस तरह की चीज़ें उनको सिखाई जाती थी कि हमेशा एग्रेसिव रहो, लड़ने के लिए तैनात रहो, हिंसाजनक रहो, वायलेंस क्रिएट करने के लिए रेडी रहो. ये सारी चीज़ें उनको समझाई जाती थी कि आप लोग इसीलिए बने हैं. बॉयज़ के बिहेवियर्स, बॉयज़ की क्वालिटीज़ टोटली डिफरेंट होती हैं गर्ल्स से. और लड़कियों से कहा गया, देखो लड़कियों से क्या कहा गया, गर्ल्स वर टोल्ड दैट दे हैड टू बिकम गुड मदर एंड रेयर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन. गर्ल्स से कहा गया तुम अच्छी मम्मियाँ बनो और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चों को, आर्यन बच्चों को समाज में लाओ, उनको पैदा करो, है ना. आप सिर्फ अच्छी मम्मी होने का धर्म निभाइए. ऐसा किसके लिए कहा गया? गर्ल्स के लिए. ठीक है, ये चीज़ उन लोगों को सिखाई जाती थी. वहाँ के मैन विमेन बोल लो या फिर गर्ल्स बॉयज़ बोल लो, ये चीज़ उनको सिखाया जाता था. नेक्स्ट, गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ रेस. जितनी भी लड़कियां हैं जर्मनी में, उनको प्योरिटी ऑफ रेस
की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उस डिग्निटी को मेंटेन करके रखना चाहिए, है ना। अब क्या है ये प्योरिटी ऑफ रेस? प्योरिटी ऑफ रेस का मतलब जो इनकी जो रेसिज्म वाली विचारधारा है कि हमें किसी भी दूसरे कम्युनिटी के लोगों से कोई संपर्क नहीं रखना है, कोई रिलेशन नहीं रखना है ना। और जो विमेंस कर सकती हैं, जो हम करने का राइट उन्हें दे रहे हैं, सिर्फ उनको वही करना है। तो वही चीज़ उन्होंने बोला है कि वो इस प्योरिटी को मेंटेन करके रखेंगी, मतलब उन्हें ऐसा करना चाहिए। और क्या बोला? डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम जूस, और जूस से खुद को 1 हैंड डिस्टेंस में रखो, आसपास भटकने मत दो, वरना तुम लोगों के जो इमोशंस होते हैं बहुत जल्दी जाग जाते हैं, है ना। लुक आफ्टर द होम एंड टीच देयर चिल्ड्रन, मतलब लुक आफ्टर द होम का मतलब घर की देखभाल करो और अपने बच्चों को सिखाओ, नाजी वैल्यूज सिखाओ। जैसे हमारे यहाँ संस्कार सिखाए जाते हैं, मैनर्स, बेसिक मैनर्स सिखाए जाते हैं, वैसे इनको कहा कि आप नाजी वैल्यूज सिखाइए अपने बच्चों को। किससे कहा? गर्ल्स से कहा, मम्मियों से कहा, वुमेन से कहा। दे हैड टू बी द बेयरर ऑफ आर्यन कल्चर एंड रेस। इनको आर्यन कल्चर और रेस का ही होना चाहिए, उन्हीं को संभाल के चलना चाहिए आगे, ठीक है। हमारे रूल्स ब्रेक नहीं करने हैं, मतलब अदर कम्युनिटीज़, हमारे जो एनिमीज़ हैं, उनके मुंह बिल्कुल भी नहीं लगना है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ जो वुमेन्स थी उनसे कहा जाता था। इसके अलावा क्या हुआ? 1933 में हिटलर ने कहा कि मेरे स्टेट में विमेंस की बड़ी रिस्पेक्ट होती है और मैं विमेंस की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ऐसा उन्होंने कहा कि हमारे, पहली चीज़ तो हमारे जर्मनी के सिटीजन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली कौन? विमेन। लेकिन नाजी जर्मनी ऑल मदर, बट इन नाजी जर्मनी ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली। कहने को तो हिटलर ने कह दिया कि इन माई स्टेट द मदर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन, लेकिन उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। अब मदर्स के बीच में किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, उनके बीच में क्या डिफरेंस? तो डिफरेंस ये था, सुनो। उनसे कहा गया कि विमेन हु बोर रेशियली, उनसे कहा गया women who bore racially undesirable children were punished। मतलब कि अगर आप undesirable children को बर्थ देंगी, मतलब एक कह सकते हो कि पैरालाइज्ड, है ना, या फिर आपने किसी जूस कम्युनिटी के मेंबर से शादी कर ली है, तो आपका जो बच्चा होगा वो प्योर जर्मन नहीं होगा। तो इस तरह की कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है, दोज हु प्रोड्यूस रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन वर अवॉर्डेड। मतलब जो विमेंस डिजायरेबल चिल्ड्रंस को बर्थ देती थी एज अ प्योर जर्मन, उनको तो अवार्ड दिया जाता था, सम्मानित किया जाता था, भैया, है ना, कि तुमने तो बहुत ही अच्छे संतान को जन्म दिया है। और जो विमेंस बहुत अनडिजायरेबल बच्चे को जन्म देती थी, उनके लिए पनिशमेंट थी। अब पनिशमेंट देखो क्या थी? दे वर गिवन फेवर ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल। मतलब ये उनके लिए अवार्ड क्या है? मतलब जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा अच्छे बच्चे, जो प्यारे प्यारे बच्चे जो उनके नज़रों में होते थे, जो मम्मियाँ, मतलब जो विमेंस जो प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म देती थी, उनके लिए अवार्ड था कि हॉस्पिटल की सारी फैसिलिटीज़ और वहाँ का जितना भी खर्चा वो झेलते थे, वो ये एक एज अ अवार्ड उनको दिया जाता था। और इसके अलावा इनको जैसे कि शॉप्स हो गए, थिएटर टिकट्स हो गए, रेलवे टिकट्स हो गए, तो इनमें उनको कंसेशन दिया जाता था, है ना। तो इस तरह के छोटे छोटे रिवॉर्ड्स इनको दिए जाते थे ताकि ये खुश रहें, ताकि इनको ये ना लगे कि हाँ, अगर हम अच्छे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे दे रहे हैं, जन्म दे रहे हैं, तो हमें इनके बदले कुछ मिल रहा है, ये सुविधाएं मिल रही हैं। और इनको इनकरेज करने के लिए पता क्या करते थे? इनको ऑनर क्रॉस लिखा है, जैसे कि हमारे यहाँ ऑनर मेडल दिया जाता था ना, इसलिए यहाँ पर ऑनर क्रॉसेस लिखा, क्रॉसेस। तो यहाँ पर बोला कि 4 बच्चे ब्रॉन्ज क्रॉस, ब्रॉन्ज मेडल, 6 बच्चे सिल्वर मेडल, 8 या फिर 8 से ज़्यादा, मतलब 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चे तो गोल्ड मेडल। तो सोच रहे हो, रिवॉर्ड देख रहे हो, मतलब यहाँ तो इनके पता नहीं कितने मेडल लेके बैठे होंगे ये लोग, है ना। सब तो सिल्वर ब्रॉन्ज से छोड़ दो, गोल्ड मेडल लेके बैठे होंगे। तो देखने वाली थी कंडीशन जर्मनी की उस वक्त। आज तो पता नहीं क्या ही हाल होगा। तो ये तो अवार्ड थे जो उन वेमेंस को मिलते थे जो
प्योर जर्मन या फिर डिज़ायरेबल बच्चों को बर्थ देती थी। अब उनका क्या हर्ष होता था जो कि मतलब अनडिज़ायरेबल बच्चों को जन्म देती थी, उनके लिए क्या पनिशमेंट थी? तो उनके लिए पनिशमेंट ये थी कि उनको अगर जैसे कि उन्होंने जूस से शादी की है या फिर पोल्स या फिर किसी भी दूसरी जिप्सीज वगैरह से शादी की है, तो फिर पहली चीज़ तो उन्हें मना किया जाता था कि आप उनसे शादी नहीं कर सकते, कृपया दूरी बना के रखें उनसे। लेकिन अगर आपने फिर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रेक किए हैं और आपकी संतान इम्प्योर जर्मन हुई है, तो आपके लिए सजा ये है कि आपको आपके बाल एकदम घुटवा दिए जाएंगे, एकदम टकला करा दिया जाएगा, और आपके चेहरे पर क्या बोलते हैं कालिक पोत दी जाएगी, और गले पर एक प्ले कार्ड, जिसको हिंदी में तस्करी नहीं कुछ बोलते हैं ना, कार्ड टाइप का एक प्लेट टाइप की टांग दी जाएगी, जिसमें लिखा होगा, थर्ड पॉइंट में देखो, आई हैव सल्यूट द ऑनर ऑफ द नेशन, कि मैंने अपने राष्ट्र का अपमान किया है और हमने अपने जो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन हैं उनकी मान्यता नहीं रखी, इस वजह से हमको मुंह काला करके और टकला करके पूरी में घुमाया जा रहा है। ठीक है, तो ये इनका क्या था, पनिशमेंट था। मैनी रिसीव्ड, और कई लोगों को तो जेल में भेज दिया जाता था, उनको जेल की सजा काटनी पड़ती थी। एंड लॉस्ट सिविक ऑनर ऑल्सो। सिविक ऑनर का मतलब होता है जो नेशनलिटी का, जो नागरिकता का, एक नागरिक का सम्मान होता है, वो भी इनसे छिन जाता है। अब अगर आप पूरे शहर में ऐसे इस रूप में घुमाया जाएगा तो ऑब्वियस है, तो तुम्हारा एक सिटीजन का जो रिस्पेक्ट होता है वो तो नहीं रह जाएगा ना। तो ये सारी चीज़ें थी। एज वेल एज इतना तो होता ही था, इसके साथ साथ उनके हस्बैंड, उनकी फैमिली को भी पनिश किया जाता था। सिर्फ किस लिए कि आपने अनडिज़ायरेबल बच्चों को जन्म दिया है। अनडिज़ायरेबल ज़रूरी नहीं कि आप अगर आप जूस से शादी करके बच्चे ला रहे हो तो वही अनडिज़ायरेबल है। अनडिज़ायरेबल में वो भी आएंगे जो फिजिकली थोड़े से डिसेबल्ड हैं, हैंडीकैप्ड हैं, या फिर स्किन फेयर नहीं है ना, और भी कुछ वो भी कमियां बच्चों के अंदर हो जाएं, तो उन सब को अनडिज़ायरेबल माना जाता था, वीक माना जाता था, जिसकी वजह से इन वुमेन्स को पनिशमेंट दिया जाता था। समझ गए? तो भाई अब तगड़ा था इनका नियम, क्या ही कर सकते हो, है ना। लेकिन जर्मनी का इतिहास काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। अगर हम देखें तो ऐसे इंडिया का, अगर जर्मन के रूलर ने हमारे इंडिया में शासन किया होता तो हम लोग तो, मतलब हम लोग का तो बहुत ही बुरा हाल होता। तो शुक्र मनाओ कि ब्रिटिशर्स इतने ज़्यादा, मुझे नहीं लगता इतने ज़्यादा क्रूअल थे, है ना, कि इस तरह का लोगों को फेस करना पड़ा था वहाँ जर्मनी में। मतलब शुक्र है ब्रिटिशर्स ऐसे नहीं थे। तो ये सारा था क्या, कल्ट ऑफ मदरहुड, की माँ की मम्मियों के साथ किस तरह का बिहा, कि वहाँ की मम्मियों के साथ किस तरह का बिहेव किया जाता था, है ना। अवार्ड देखो भाई, हमें तो सबसे अच्छा अवार्ड लगा, 4 बच्चे ब्रॉन्ज, 6 बच्चे सिल्वर, 8 या 8 से ज़्यादा गोल्ड, और इसके साथ साथ फैसिलिटीज़ भी आपको, थिएटर मतलब मूवी देखने में भी, रेलवे शॉप्स की टिकट्स में कंसेशन। भाई तालियां तालियां इन इन चीज़ों के लिए तो तालियां भैया। तो ये सारी चीज़ें थी, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।